अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान लायंस कंपनी के ऑफिशियल नेटवर्क पे आप सबका खुश आमदीद। गाइस, एज यू नो, पीएलसी का ये नेटवर्क बेसिकली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव पोस्ट बनाकर अपलोड करता है और साथ साथ में हम डिफरेंट फैसिलिटीज़ आपके लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मीन्स वाइल के हमारा बेसिक पर्पज़ है कि आपकी फ़लाह बहबूद के लिए जितना हो सके बढ़ चढ़ कर हम भी अपना हिस्सा जो है वो डाल सके इस कार्य खैर में। हम एजुकेशनल एड प्रोवाइड कर रहे हैं, हम मेडिकल एड प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ साथ जहाँ तक हो सकता है हम लॉ को आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे आपको कोई भी मुश्किल पेश आ रही हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ लीगल एडवाइस ले सकते हैं। किसी किस्म का कोई भी सीनियर्स को शामिल हाल करते हुए हम आपके मसाइल का हल करने की कोशिश करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है काइंड्स ऑफ मैरिज, काइंड्स ऑफ निकाह। मोहम्मदन लॉ क्या कहता है इसके अबाउट। क्योंकि आपने ये सुना होगा कि इमरान खान को 7 साल की सज़ा हुई। इस केस में सज़ा हुई कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत ही परफॉर्म द निकाह विद समवन, आई डोंट नो, उस बात पे नहीं जाएंगे। हम मोहम्मदन लॉ को पढ़ेंगे कि क्या सूरत हाल है। गाइस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ निकाह। पहले एक वैलिड है, एक वाइड है, एक है इरेगुलर। वैलिड तो वो हो गया कि जो तमाम तर तनकीहात होती हैं, तमाम तर रिक्वायरमेंट्स जो एक शरीयत ने हमारे ऊपर लाजिम व मलजूम की हुई हैं, वाजिब है जो हमारे ऊपर, वो हम फुलफिल करते हैं तो एक वैलिड मैरिज होती है। वो आप सब माशाल्लाह ख़ुद भी शऊर रखते हैं, आप भी समझते हैं कि वो कौन कौन से बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। वाइड मैरिज वो होती है गाइस कि जो शरीयत उसकी नफ़ी करती है, जैसे बहन भाई का निकाह, माँ का बेटे के साथ निकाह, ये मामला जो है वो शरीयत में नहीं है। हमारे मोहम्मदन लॉ में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इवन खाला के साथ भी हो गया, व्हाट्सएवर कोई भी ब्लड रिलेटिव जो पेरेंटल और सीनियर रिलेशंस आते हैं वहाँ पे कोई भी निकाह परफॉर्म नहीं हो सकता। वो हो गया वाइड मैरिज। नाज़रीन, अब बारी आती है इर्रेगुलर मैरिज की। अब ये इर्रेगुलर मैरिज क्या है? इरेगुलर मैरिज ये है कि 4 निकाह किए हुए हों और 5वां निकाह कर लिया जाए साथ में, तो वो वाइड तो नहीं होगा। उसमें सिर्फ नंबर ऑफ निकाह में इनलार्ज हो गया कि उसके 4 निकाह की शरीयत में गुंजाइश है तो उसने 5वां कर लिया है। अब उन चारों में से जो उसकी पहली बीवियां 4 हैं, वो अगर कोई फोत हो जाती है या कोई खुला ले लेती है या बंदा उसको तलाक दे देता है, तो जो इरेगुलर मैरिज है वो हो जाएगा वाइड, वैलिड हो जाएगा। फिर वो उसमें वाइड की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। तो बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैरिजेस। वाइड को तो हम बीच में लेके नहीं आएंगे क्योंकि वो तो तमाम तलाक के नुकात में और शरीयत मोहम्मदी के नुकात में वैसे ही नॉट अलाउड मैटर आ गया। अब आ जाती है बारी वैलिड की एंड इरेगुलर मैरिज की। वैलिड तो वो हो गया कि जो तमाम तर तनकीहात हमारी शरीयत ने हमें दी है, जो हमें इजाज़त मिली हुई है शरीयत में और जो हमें इजाज़त दी है कानून ने। बतौर मुसलमान हम एक दूसरी फीमेल मुस्लिम के साथ निकाह करते हैं, वो आ गई वैलिड में। इरेगुलर जो हो गया कि वो रिक्वायरमेंट जो 4 शादियों वाली रिक्वायरमेंट थी, 5वां निकाह कर लिया। या ऐसा हो गया कि किसी हिंदू औरत के साथ निकाह कर लिया तो उसने निकाह के बाद इस्लाम कबूल कर लिया, तो वो भी जो है वैलिड मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेक्शन आ जाता है मोहम्मदन लॉ का 257। 257 बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि मैरिज ड्यूरिंग द इद्दत, पीरियड ऑफ इद्दत। अब इद्दत का टाइम क्या होता है? इद्दत में 2 किस्म के केसेस आते हैं। 2 की निस्बत अगर इनको मैं 3 कह लूँ तो गलत नहीं होगा। अब पहले तो मैं आपको 2 बता दूं जो मोहम्मदन लॉ में आता है। एक होता है कि बतौर बेवा इद्दत और एक होता है बतौर मुतालिका इद्दत। बेवा तो जिसका खामंद इस दुनिया में नहीं रहा और उसने जो शौक का टाइम गुजारना है या इद्दत अपनी पूरी करनी है, जैसे सूरह बकरा में भी उसका इद्दत पीरियड एक्सप्लेन किया गया हुआ है। तफसीर बिल मासूर में ये कंप्लीट चैप्टर जो है आपके पास अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में इसके पिन पॉइंट्स, लॉ पॉइंट्स भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आपने चेक कर लेने हैं। स्टडी करने से आपका इल्म बढ़ता है नाजरीन। ये सुन सुना के कुछ भी नहीं है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और बतौर कानूनदान मैं ये बात आपको बता दूं कि 257 ड्यूरिंग दी इद्दत पीरियड मैरिज करना, ये किसी भी शरीयत में इसकी मुआवनत नहीं है। इसको रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया गया, इसको बैन नहीं किया गया हुआ। इसका चैप्टर कुछ ऐसे है कि 2 किस्म की इद्दत आ गई। एक हो गई कि जो बेवा हो गई, एक को तलाक हो गई और एक जो खुद खुला लेती है। 3 किस्म, एक यानी कि कोई भी गुंजाइश हो जिसमें से उसका निकाह खत्म हो रहा हो, भले वो बेवा होके हो रहा है या वो तलाक लेके हो रहा है या वो खुद खुला लेके कर रही है।
जब भी अपने पहले हस्बैंड से वो औरत जो है अलहदगी इख्तियार करती है। उसके बाद सेक्शन 257 को हम अगर डीपली पढ़ेंगे थॉरली उसका, तो हम ये समझते हैं कि ये इरेगुलर मैरिज हो जाती है, ये कोई वाइड मैरिज में नहीं जाता है। इरेगुलर मैरिज कैसे? इरेगुलर मैरिज ऐसे कि इद्दत के लिए बाकरा व गैर बाकरा, यानी कि वो औरत जिसने हमबिस्तरी की हो और एक वो औरत जिसने हमबिस्तरी ना की हो, इसका भी चैप्टर है और इसकी भी मुकम्मल डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। 257 ऐसी कोई सजा आज तक बनी ही नहीं है कि जिसमें इरेगुलर मैरिज हो या ड्यूरिंग दी इद्दत पीरियड मैरिज हो और उसकी सजा हो। और सलूट है उस बंदे को कि जिसने 7 इयर्स पनिशमेंट इंपोज की आउट ऑफ द लिमिट्स, आउट ऑफ द बाउंड्रीज एंड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द शरीयत मुहम्मदी। उस बंदे ने ये पनिशमेंट जो है वो दी है। इस केस में जिस केस को आप मेरे थंबनेल पे भी बखूबी समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और ये ऐसी कोई भी, और ये जो पनिशमेंट है ये विद इन सेकंड्स खत्म कर देगी सुपीरियर कोर्ट। जज़ाकल्लाह खैर गाइस, ये बेसिकली मेरा मकसद इमरान खान या और दूसरा मैटर डिस्कस करना नहीं है। बेसिकली आपको बताना मेरा बेसिक पर्पस है कि मैरिज की काइंड्स कौन कौन सी हैं और इनमें लॉ बाइंड क्या क्या हो रहा है। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस टेक केयर, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।